हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इसको हम सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के बाद जो भी अब सीरीज में अपलोड करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब तक फॉर्मूले चलेंगे, हर में मैं क्या करूंगा, चार चार फॉर्मूले आपको बताऊंगा। एक दिन में हमें चार फॉर्मूले को कवर करना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका जो रिजल्ट आता है सामने वो ऐसा आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन ए माइनस बी। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ ए माइनस बी। यानी इसका जो आया है वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले होंगे। इनका हम पीओसी देखते हैं। पीओसी का मतलब है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसके पहले क्या करते हैं, हम एंगल्स की वैल्यूज को निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। साइन 0 से लेके 90 तक ये सारी की सारी वैल्यूज हमें अब याद भी हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं इसको। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। उसी तरीके से कॉस के सारे वैल्यूज को भी याद रखा है हमने, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो जो साइन की वैल्यूज होती है, अगर इनको मैं उल्टे डायरेक्शन में लिख दूं, यानी ये जो 90 है इसको यहां लिख दूं, ये √3/2 है इसको यहां लिख दूं, ये एक याद करने का तरीका है, आसानी से याद रहता है हमें। और 60 का हो गया 1/2 और 90 का 0। तो इस तरीके से हमें साइन और कॉस की वैल्यूज दोनों की दोनों मिल गई। तो अब मैं क्या करता हूं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यानी ये जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं इनको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि अगर वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो सेम ही आएंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है साइन ए प्लस बी का। तो मैं मान लेता हूं कि साइन 90, यहां पर साइन 90 को मैं क्या, साइन 90 की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है। तो ये जो हमारा साइन 90 है इसको मैं साइन 30 प्लस 60 भी तो लिख सकता हूं। तो इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से स्प्लिट करता हूं, जहां पर ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या है, 30 है, कॉस बी क्या है, 60 है, प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 30, और साइन बी क्या हो जाएगा, 60। तो इन सारी वैल्यूज को अब हम रख देते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। उसी तरीके से कॉस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो पहले एडिशन करेंगे, फिर सॉरी, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन। 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ, 1/4, प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से अगर एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 4 का, तो क्या आएगा, 4, और ऊपर में बचेगा 1 + 3, यानी मिला 4/4, कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1। तो यहां पर देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। और उसी तरीके से अगर हमने इसको स्प्लिट किया है 30 और 60 में, तो साइन 90 की वैल्यू जो है लास्ट में हमें क्या मिलती है, वो 1 ही मिलती है। तो ये हो गया हमारे पहले फॉर्मूले का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। ये पहला फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे मैं ले लेता हूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 90, बी की हो जाएगी 60। इस तरीके से हम इसका भी पीओसी करते हैं। तो यहां पर सेकंड में मैंने ले लिया है साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए यहां पर साइन 30 की वैल्यू है 1/2, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो 30 अगर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 60। तो अब इसमें जो 90 है वो हो जाएगा ए, 60 है वो हो जाएगा बी। फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या है, 90, कॉस बी, कॉस क्या है, 60, माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 90, और साइन बी क्या हो जाएगा, 60। तो अब वैल्यूज को रख रहे हैं यहां पर। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 60 की वैल्यू देखिए यहां पर, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। तो यहां पर रख दिया हमने cos 60 की वैल्यू 1/2, माइनस cos 90 क्या होता है, 0। अब इसके आगे कुछ भी रखिए 0 ही आने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो 0 इंटू कुछ भी हो क्या मिलेगा, 0, और 1 इंटू 1/2 क्या मिला, 1/2, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें मिला 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने साइन 30 की वैल्यू का जो पीओसी निकाला था स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्या जो वैल्यूज थी कैलकुलेट किया था वो 1/2 मिला, और लास्ट में भी हमें क्या मिला, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके 1/2 ही मिला है, यानी ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है वो है cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी, तो इसमें मैं क्या करता हूं, ले लेता हूं cos 90 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर मैंने cos, ये थर्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारा, cos 90 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
तो cos 90 की वैल्यू क्या आती है? cos 90 की वैल्यू आती है 0। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो 90 जो है इसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 30, 60, 45, जो आपको मन करे, बस सम क्या आना चाहिए, वो 90 आना चाहिए। तो साइन ए कॉस बी वाले जो ऊपर में सबसे फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने 30 और 60 लिया था, इसमें मैं 45 45 ले ले रहा हूँ। तो देखिए 45 प्लस 45 मैं लिख देता हूँ इसको, 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो cos a प्लस बी का, इसमें ये भी a है और ये भी b है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देख के बताइए यहां से, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पर मैं लिख देता हूं cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a की वैल्यू, एक की क्या है 45, cos b भी क्या है 45, और उसी तरीके से साइन एक क्या हो जाएगा 45 और साइन बी भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू, cos 45 और sin 45 की दोनों की जो वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। यहां पर ध्यान से देखिए दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 है। तो अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूं यहां पे। तो 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2, यानी ये क्या मिला 1/2, √2 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है, और इसी तरीके से -1/2, यानी फाइनल क्या मिला 0। तो जहां से हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने cos 90 की वैल्यू को क्या कैलकुलेट किया 0, और जब हमने ये फॉर्मूला लगाया cos a प्लस बी का और वैल्यूज को डाला, तो उससे भी क्या मिला हमें 0 ही मिला। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब मैं चौथा आपको बता रहा हूं। चौथा है हमारा फॉर्मूला जो हमने सिखाया है आज आपको, वो है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो cos a माइनस b, तो क्या करते हैं cos 30 की वैल्यू को ले लेते हैं, और 30 की वैल्यू को क्या करेंगे हम 90 माइनस 60 कर देंगे। तो cos 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू क्या मिलती है, cos 30 की वैल्यू है यहाँ पर √3/2। तो ये हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया हमने cos 30 की वैल्यू को √3/2। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले 30 की वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं 90 माइनस 60। तो यहाँ पर 90 हो गया a और 60 हो गया b। अब फॉर्मूला क्या है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90, cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, प्लस sin 90 एंड sin 60। तो ध्यान से देखिए अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू cos 60, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस √3/2, यानी फाइनल जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। और स्टार्टिंग में जब हमने लिया था तो भी क्या था √3/2 था, यही हमें फाइनल में मिला है। तो इस तरीके से ये जो चार फॉर्मूले थे, चारों के चारों का हमने क्या किया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया है। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं इन चार फॉर्मूले को। सबसे पहला क्या है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट वाला है साइन ए माइनस बी। यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंबल का फर्क पड़ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे भी सेम है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंबल का फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। उसी तरीके से यहां पर भी आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंबल का
फर्क पड़ रहा है। याद कैसे रखेंगे? जितनी बार लिखेंगे उतना जल्दी हमें याद हो जाएगा। यही एक तरीका बेस्ट है लिख लिख के याद करने का, या फिर प्रैक्टिस में बनाए रखने का। हमेशा रिवाइज करते रहेंगे तो हमें याद रहेगा। कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए और इसके सारे हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अगले लेक्चर में मैं फिर से आपको क्या करूंगा, ऐसे ही 4 फॉर्मूले बताऊंगा और 4 4 करके हम हर दिन याद करेंगे। तो आशा करता हूं